हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर 6 पढ़ेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। तो पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो अब तो मैंने कुछ थोड़ा सा लिख रखा है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो हम उसको पढ़ते हैं पहले। तो देखिए, सबसे पहले हम एंगल की बात करते हैं। एंगल क्या होता है? व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट देन एंगल फॉर्म्ड। ठीक है, देखिए दो रेज हैं, एक रे ए बी है और एक रे ए सी है। ठीक है, ये रे क्या, एक ये रे है और एक ये रे है। ये सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं। ठीक, और एक देखिए, तो फिर ये क्या फॉर्म करेंगी? एक एंगल। ठीक है, ओके। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। देखिए, हमने एक लाइन खींची और दो एंड पॉइंट है, एक ए और एक बी। ठीक है, तो दो एंड पॉइंट है ना, लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, यानी ए और बी दो पॉइंट के बीच की जो लाइन है दैट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ओके, और इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए बी और ऊपर एक लाइन का सिंबल। ठीक है, अब आती है बात रेस की या फिर आर्म्स की। व्हेन लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इनडिफिनेटली इन वन डायरेक्शन कॉल्ड अ रे। देखिए यहाँ पे ए लिखा, पॉइंट ए लिखा, अब इसको ऐसे बढ़ाते चलेंगे एक ही डायरेक्शन में। ठीक ठीक, तो व्हेन लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इनडिफिनेटली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे। जैसे यहाँ पर था, अब ये रे यहाँ पर ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ओके, सो इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए बी ऊपर एरो एंड लाइन, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड बोथ डायरेक्शन कॉल्ड लाइन ए बी। तो ए बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ओके, and we denote the line AB. Then what is vertex? Vertex end point of the both rays called a vertex A. End point of both rays, rays A, AB and rays AC. End point this is, and this is called vertex. So vertex A. Then we go types on angle. So first is acute angle. So acute angle, if x is acute angle then value of x is greater than 0 and smaller than 90. ठीक, तो एक्यूट एंगल में जो भी एंगल्स होंगे वो 90 से छोटे होंगे और 0 से बड़े। देन राइट एंगल, राइट एंगल इज कोई भी एंगल होगा वो 90 है तो वो राइट एंगल है। देन ऑब्ट्यूज एंगल, देन द वैल्यू ऑफ x is greater than 90 and less than 180. तो एंगल बिटवीन 90 to 180 that's called a obtuse angle. Okay, so next is that straight angle. Straight angle that means x equals to 180. ठीक है, अब रिफ्लेक्स एंगल, x की वैल्यू 180 से बड़ी और 360 से छोटी। देन कंप्लीट एंगल x इक्वल्स टू 360. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? दो एंगल्स जो हैं उनका जो सम होगा, टू एंगल्स सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ देयर सम, दो एंगल्स हैं x एंड y, उनका सम क्या है? 90. दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री, दो एंगल्स का सम अगर 180 है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स। देन एंगल रिलेशन क्या है? Adjacent angles, two angles are called adjacent angle if they have common vertex, arms and non-common arms are on different side of common arms. ठीक, ये लिखा हुआ है, two angles are called adjacent angle. Two angles are called adjacent angle if they have a common vertex. Common vertex that is O. Vertex and common arm. Common arm क्या है यहाँ पर? OC. ठीक, एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म्स। ठीक, तो अभी यहाँ पर ये और ये, तो एडजेसेंट एंगल्स AOC एंड BOC, AOC एंड BOC दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स, एंड कॉमन आर्म्स OC. नॉन कॉमन आर्म्स आर OA एंड OB, OA and OB दैट इज कॉल्ड नॉन कॉमन आर्म्स. ठीक, ओके,
ओके सो वी गो नेक्स्ट। तो बेसिकली आप एडजेसेंट एंगल को भी कह सकते हो कि जो अगल बगल के एंगल्स हैं, इधर का अगल बगल एंगल्स क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स। अब आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इफ़ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज, two pairs of opposite rays, that is called a vertex. Okay, so we got the one theorems in this chapter number 6.1. if two lines intersect then the vertically opposite angles are equal. दो लाइन्स हैं इंटरसेक्ट करती हैं तो हमें ये बताना है कि उनके एंगल्स जो हैं वर्टिकली अपोजिट हैं वो इक्वल होंगे। टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट देन एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट हैं तो एंगल इक्वल हैं या नहीं, तो क्या AOC इक्वल BOD, ये एंगल जो है ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। और ये जो एंगल है AOD ये इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो देखिए रेज OA स्टैंड, रे OA स्टैंड ऑन लाइन CD, OA CD पर है। ठीक है, तो AOC ये एंगल और AOD ये वाला एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर हैं, तो लीनियर पेयर है तो 180 होगा इन दोनों का सम। अब रे OD पे आई है, यहाँ पे आई, इसकी बात हो गई ना। अब इसकी बात होगी, ये किस पे आ रही है, ये AB पे आ रही है। तो AB पे आ रही है तो ये एंगल और ये एंगल, ये AOD और BOD इनका भी सम 180 होगा। दोनों 180 के इक्वल हैं तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, AOC प्लस AOD, AOD प्लस BOD, AOD से AOD कैंसिल हो गया, AOC इक्वल BOD आ गया। इसी तरीके से हम AOD और BOC भी कर लेंगे। तो ये हमें पता चल गया कि अगर कोई वर्टिकली अपोजिट्स लाइन है तो उनके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।